हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मत्ती की अंजील 27 बाब और उसकी 45 और 46 आयत। और खुदावंद और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यस्सू ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सुबह 9 बजे के करीब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक खुदावंद यीशु मसीह ने 3 कलमे अदा कर दिए थे। और ये 3 कलमे जो हैं खुदावंद यीशु मसीह ने आदमियों से, दूसरों से बात की, लेकिन चौथा कलमा जो था वो उसने खुदा से बात की। और खुदावंद से खुदा यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दोपहर से लेकर मतलब 3 घंटे तक पूरे मुल्क में अंधेरा छाया रहा। 3 घंटे तक। यहाँ 1 घंटा लाइट चली जाए ना तो हम सबको पता है कि कितनी परेशानी होती है, और पूरे मुल्क में लिखा है 3 घंटे तक अंधेरा छाया रहा। ये कलमा अंधेरे में अदा किया गया और घनी तारीकी थी जब खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा बाप से कहा कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खालिक मखलूक के लिए कुर्बान हो रहा है। जब सूरज ने भी ये देखा तो वो भी देख ना सका कि उसको बनाने वाला अपनी जान दे रहा है, और सूरज भी छुप गया, उसने अपना मुंह छुपा लिया। और खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ा क्यों गया, उसका सबब हमारे और आपके गुनाह, मेरे और आपके गुनाह, वो हमारे गुनाहों की वजह से छोड़ा गया। और यशाया अगर हम 53 बाब पढ़ें तो 6 आयत में लिखा है कि खुदा ने हमारी बदकिरदारी उस पर लाद दी। ये हमारी बदकिरदारी थी जो उस पर लादी गई। और अगर हम देखें तो जब आदम ने बागे अदन में गुनाह किया ना, तो खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया। आदम को इस बात का एहसास हुआ हो या ना हुआ हो कि खुदा बाप ने मुझे छोड़ दिया है, उसने मुझे अपने से दूर कर दिया है, वो मुझसे जुदा हो गया है। लेकिन जब ये जुदाई खुदावंद यीशु मसीह पर आई तो वो चिल्ला उठा और उसने चिल्ला कर कहा, ऐ बाप, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद यीशु मसीह से ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो सकी और वो चिल्ला उठा। अगर हम देखें तो आदम के छोड़े जाने का सबब आदम का गुनाह था। अगर देखें तो साउल के छोड़े जाने का सबब उसका गुनाह था। अगर हम देखें तो शमसून को खुदावंद ने छोड़ दिया, उसका सबब उसका गुनाह था। बनी नौ इंसान को खुदा ने छोड़ दिया हमारे गुनाहों की वजह से, लेकिन यीशु मसीह के छोड़े जाने का सबब हमारे गुनाह थे। उसने कुछ नहीं किया था, वो हमारे गुनाहों की वजह से छोड़ा गया। तारीखी जो है वो खुदा के गजब को और अदालत को जाहिर करती है। और जब यहाँ पर तारीखी हुई तो खुदावंद यीशु मसीह की अदालत हो रही थी, क्योंकि उस पर हमारे गुनाह लादे गए थे। अगर हम यशाया 5 बाब अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यशाया 5 बाब पढ़ें और उसमें तारीकी का जिक्र है। अगर 60 बाब पढ़ें, 60 बाब की 2 आयत, योएल 2 और 3 बाब में, अमोस 5 बाब और उसकी 18 और 20 आयत में, मत्ती 24 बाब 29 आयत, मरकस 13 बाब 24 आयत, लूका 21 बाब और 25 आयत, और अमाल 2 बाब 20 आयत। इन तमाम हवाला जात में तारीकी को इलाही गजब से छोड़ा गया है।
जब भी तारीकी होगी तो तब इलाही गज़ब होगा। और नजात को हमेशा नूर से जोड़ा गया है, नूर से नजात को जोड़ा गया है। और तारीकी जो है वो खुदावंद का गज़ब है। मुकाशफा 6 बाब में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब यीशु ज़मीन की अदालत करेगा तब भी तारीकी होगी। और अगर दूसरा पत्रस 2 बाब में देखें तो आमदे सानी पर भी तारीकी है। ये इस बात की अलामत है कि गुनाहों की अदालत की जाएगी। जब अंधेरा होगा तो गुनाहों की अदालत की जाएगी। और खुदावंद यीशु मसीह, अगर हम एक आयत पढ़ें मत्ती 26 बाब और उसकी 49 आयत, हालेलुया। मत्ती 26 बाब 39 आयत, खुदाम के कलाम में लिखा है, फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी न जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर यह प्याला जो उस पर उसको पीने को था उसको हटा लेने की दुआ की। बाप से कहा कि ए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। कुछ हम सोचते हैं कि शायद खुदावंद यीशु मसीह ने डर गया कि वो इससे कि भाई इतनी तकलीफ होगी, इतनी मुसीबत होगी, लेकिन वो इस वजह से नहीं, बल्कि वो उसको पता था कि जब मैं इस हालत में जाऊंगा पूरी दुनिया के गुनाह मुझ पर लाद दिए जाएंगे और मेरा बाप जो है जिसे मैं एक सेकंड भी जुदा नहीं होता वो मुझसे मुंह फेर लेगा। इस वजह से वो खुदावंद के हजूर में चिल्लाया और उसने कहा कि बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। वो जुदाई जो थी वो उसको पता था कि थोड़ी देर की जुदाई भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, और इस वजह से उसने कहा कि बाप, ये प्याला मुझसे टल जाए। यीशु सलीब पर बाप के गजब को बर्दाश्त कर रहा था। बाप के गजब का प्याला यीशु मसीह पर उंडेला जा रहा था और वो एक वक्त में 2-2 अज़ियतें सह रहा था। खुदावंद से जुदाई की और इंसान की भी। इंसान जो है वो उसके मुंह पर थूक रहे थे। अगर हम खुदा के कलाम में पढ़े ना तो लिखा है, सिपाहियों ने पूरी पलटन को बुला लिया और पूरी पलटन जो है वो आकर यीशु मसीह को सता रही थी। एक पलटन में 500 आदमी होते हैं। पलटन एक बंदा नहीं होता। हम पढ़ते हैं पलटन में 500 आदमी होते हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पर थूका जा रहा था ना, एक बंदा नहीं थूक रहा था, पलटन की पलटन उनके मुंह पर थूक रही थी। एक छोटा सा मुंह है और एक बंदा थूक दे तो मुंह जो है वो सारा गीला हो जाता है, और जिस मुंह पर 500 बंदे ने थूका हो उसका हाल उस वक्त क्या था। और वो जो सर पे कांटों का ताज रखा गया था ना, और कांटों का ताज रख के लिखा है सरकंडे के साथ वो मारते थे उसको, और वो अंदर दसता जा रहा था और वो कांटों का ताज उसके सर के अंदर धस गया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि बार बार गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को मैं चीर दूंगा। यहाँ बार बार गुनाह हम करते रहे, सर उसका चीरा जा रहा था, वो कांटे उसके सर में दस रहे थे। हाथ हमारे गुनाह करते हैं और उसके हाथों में कील ठोके गए हैं हमारे गुनाहों की वजह से। हम गुनाह के लिए अपने पैरों को बढ़ाते हैं, हम चले जाते हैं गुनाह करने के लिए, लेकिन उसके पैरों में कील ठोके गए हैं उन गुनाहों की वजह से। अगर हम देखें तो ये मेरे और आपके गुनाह थे
जो यीशु मसीह पर डाले गए हैं। अगर हम ये मूवियाँ देखते हैं ना तो उसमें 10% भी नहीं दिखाया जाता कि खुदावंद यीशु मसीह के बदन पर कितने जख्म थे। खुदावंद यीशु मसीह के बदन का एक हिस्सा भी ठीक नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह को इस तरह से मारा गया, कोड़ों के साथ मारा गया कि उसकी पीठ पर रिगारियां बन गई। जो लोग गांव में रहते हैं ना उनको पता है, जब हल जलाया जाता है ना तो हल जब बीच में धंस जाता है फिर उसको खींचा जाता है ऐसे करके। तो जब वो कोड़े बज रहे थे ना उसको उठा उठा के नहीं कर रहे थे, वो बीच में मार कर ऐसे खींच रहे थे उसको, और उसके बदन का एक एक हिस्सा जो है वो चीरा गया हमारी खातिर। आज हम यहाँ पर मजे करते हैं गुनाहों में। इंसान मस्त है अपने गुनाहों में, लेकिन मेरे यीशु ने और आपके यीशु ने इसकी कीमत चुकाई है। एक बदन था उसके पास, एक बदन, और उसको भी कपड़े की तरह फाड़ दिया गया। और वो क्यों बर्दाश्त करता रहा? उसने क्यों बर्दाश्त किया? सिर्फ मेरे और आपके लिए, क्योंकि वो जानता था कि ये जब आग में जलेंगे ना तो इनको इतनी तकलीफ होगी। और बाप ने भी अपने बेटे को हमारी खातिर जो है वो भेज दिया। हम बाप की मोहब्बत को देख सकते हैं। बाप बेटे की हमारी मोहब्बत में अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं, और बेटा बाप और हमारी मोहब्बत में अपने आप को पेश कर दे रहा है। बाप और बेटा हमारी मोहब्बत में मजबूर होकर इतना दुख सह रहे हैं। वो इतना दुख सह गया, हमें इस चीज का एहसास ही नहीं है। बाप ने अपने मुंह को फेर लिया उस वक्त जब वो सलीब पर था, और वो अपने बेटे की तरफ क्यों नहीं देख रहा था? क्योंकि हमारे गुनाह उस पर लादे गए थे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा की आंख ऐसी पाक है कि वो गुनाह को देख नहीं सकती, चाहे वो उसके बेटे के ऊपर हो गुनाह, चाहे वो रुई जमीन के ऊपर हो। जब वही गुनाह जो हमारे थे वो बेटे के ऊपर आए ना, तो बाप ने बेटे से भी मुंह फेर लिया। तो हमारी हालत क्या होती अगर हमारी खातिर खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान ना होता? खुदा के कलाम में लिखा है कि जो गुनाह से वाकिफ ना था खुदा ने उसे ही हमारी खातिर गुनाह ठहरा दिया। और हम इतने अच्छे हैं कि हमने समझा कि ये तो बाप का सताया हुआ और मारा कूटा है, वो हमारी खातिर सब कुछ सह रहा था। बाप जो है, आप उस बाप की कैफियत को देखें जरा, कि जब इतना प्यारा बेटा जिसने कुछ किया भी नहीं है और उस पर इतना जुल्म हो रहा था, उसको मारा जा रहा था, और उसको जब पकड़ा गया पानी के लिए वो तरस रहा था, पानी तक किसी ने उसको पिलाया नहीं है। और खुदावंद यीशु मसीह ये सब कुछ सह गया किसके लिए? हमारे लिए। और आज बाप हमारी मोहब्बत में अपने बेटे को कुर्बान कर रहा है। बेटा बाप की और हमारी मोहब्बत में सब कुछ सहता जा रहा है, और आज हम अपने कामों में मस्त हैं। हम अपने कामों में, खुदा के कलाम में लिखा है, एक गीत है भाई आरफ पट्टी का, गजल है, खुदा के कलाम में से ही ये बनाया गया है, लिखा है जान देकर कर्ज भारी है चुकाया तेरा, मैंने हर जुर्म हर रोग है मिटाया तेरा। अब खुदा जो है ना हमसे सवाल पूछ रहा है, किस कदर अर्जा लगाई तूने कीमत मेरी। अर्जा का मतलब है बहुत कम, बहुत थोड़ी कीमत लगाई है तूने मेरी। देख मुझको मैंने क्या दाम झुकाया तेरा। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान तक दे दी। हम हर बात कितनी थोड़ी कीमत उसकी लगा देते हैं। खुदा के घर में आने के लिए कहा जाए तो हम अपने कामों को आगे रखते हैं। एक काम की, एक कपड़ों की कीमत लगाई है हमने।
अपने बर्तनों की कीमत उसकी कुर्बानी के साथ लगा दी है, अपनी जॉब की कीमत उसकी कुर्बानी के लिए लगा दी है। उसने तो अपनी जान तक हमारे लिए कुर्बान कर दी। और बाप की जुदाई जो एक पल भी उससे दूर नहीं रह सकता था, उस जुदाई में वो चिल्ला उठा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो बर्दाश्त नहीं कर सका। खुदा सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह को सजा दे रहा है, हमारे गुनाहों की सजा दी जा रही है और वो चुप करके बर्दाश्त करता जा रहा है। लिखा है वो उस भेड़ की तरह जो बाल कतरते हैं ना, उनके सामने खामोश रहती है, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह उनके सामने खामोश रहा। जो उसको मार रहे थे, जो उसके बदन को दुख दे रहे थे, वो उसको गालियां दे रहे थे, बार बार उसके मुंह पर आकर थप्पड़ मार के, पता क्या कहते हैं, आंखों को बंद करके, आंखों पर पट्टी बांध के कहते हैं बता किसने मारा है, बता किसने मारा है तुझे। वो यीशु जो हमारे गुनाहों को माफ करता रहा, वो खुदा का बेटा जो जिसके पास सब इख्तियार था, वो एक दफा कहता और वो उसको हाथ तक नहीं लगा सकते थे, लेकिन उसने हमारी खातिर अपने आप को इतना पस्त कर दिया कि लोगों के थप्पड़ खाए हैं उसने हमारी खातिर। उसने सलीब पर अपनी जान दे दी और वो उस जुदाई को भी बर्दाश्त करा है। जब भी खुदा यीशु मसीह से कोई सवाल पूछा जाता था तो यीशु मसीह कहता था, मैं अपने बाप को जो करते देखता हूं वो मैं करता हूं, मैं अपने बाप के हुक्म को पूरा करता हूं, मैं कभी भी बाप के खिलाफ नहीं जाता। और उस बाप से जुदाई खुदावंद यीशु मसीह ने बर्दाश्त की है मेरे और आपके लिए। आज हम अपने आप पर गौर करें अपने आप पर कि मेरे और आपके गुनाहों की सजा उसने बर्दाश्त की और हम उसे क्या दे रहे हैं, हम उसे क्या दे रहे हैं। हम अपना वक्त तक उसको दे नहीं पा रहे। हम जब भी दुआ का टाइम होता है हम अपने कामों को आगे रख देते हैं, ये करके करूँगा, ये करके कर लूँगा, ये करके कर लूँगा। जब बदन टूट जाता है, थक जाता है, बेड पे जाते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं, फिर कहते हैं सुबह दुआ कर लूँगा। इस सेहत तंदुरुस्ती के लिए, आप लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह के बदन ने इतना कुछ सहा है। कभी गौर किया है हमने? ये नजात हमें मुफ्त नहीं मिली, उसके लिए मेरे और आपके यीशु ने सलीब पर जान दी है। और जान देने से पहले जो तकलीफें सही हैं उन पर भी जरा गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए क्या किया है। और उस बाप ने हमारी मोहब्बत में अपने बेटे तक को दे दिया है। हम सबको गौर करने की ज़रूरत है। सो खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करने का फजल दे। आमीन।